वर्षा का आगमन होते ही प्रकृति अपने श्रृंगार की यौवन अवस्था में रहती है। प्राकृतिक छटा से धरती का कण कण सराबोर रहता है। हरे भरे पेड़, फूल, पत्तियाँ, झरने, नदी, नाले सभी खुशनुमा हो जीवन का आनंद उठाते रहते हैं। घरों के अंदर रहना कम ही लोगों को पसंद होता है। ऐसी प्राकृतिक छटा को देखकर यह प्रकृति तो जीवनदायिनी कल्याणी है, शिव भी तो यही है। इस मौसम में शिव भक्त शिवाभिषेक के लिए सड़कों पर उतर आते हैं, किंतु यदि हम अंतर्मन से शिव के सच्चे रूप को पहचाने और शिव दर्शन को युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शब्दों से जाने, तो शिव को ढूंढने सड़कों पर न जाना पड़े। वो तो हमारे रोम रोम में बसे हैं। तो आइए शिवरात्रि और उसकी कल्याणकारी शिक्षाओं को गुरुदेव के ही शब्दों से जानते हैं। हिंदू धर्म में जितने त्योहार मनाए जाते हैं, ये सभी किसी न किसी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक आधार पर प्रचलित किए गए हैं। यह बात दूसरी है कि बहुत अधिक समय बीत जाने और राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने से उनका महत्व हमें पहले जैसा नहीं लगता। तो भी यदि हम उनको उचित रीति से मनाएं, उनमें उत्पन्न हो गई गलतियों को दूर कर दें और उनसे अभी बहुत लाभ उठाया जा सकता है। देश की साधारण जनता की उनके ऊपर हार्दिक आस्था है और इन त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के द्वारा उनको बड़ी कल्याणकारी नैतिक और चारित्रिक शिक्षाएं दी जा सकती हैं। यहाँ पर हम शिवरात्रि के व्रत के संबंध में कुछ विवेचन करेंगे। गुरुदेव आगे बताते हैं, आज हमारे देश में लाखों नर नारी भगवान शिव के उपासक हैं। उपासना का अर्थ है समीप बैठना। उपासक देव के गुणों का चिंतन, मनन और उन्हें ग्रहण करने का प्रयत्न करना, उस पथ पर अग्रसर होने की चेष्टा करना। सच्चे शिव के उपासक वही हैं जो अपने मन में स्वार्थ भावना को त्याग कर परोपकार की मनोवृत्ति को अपनाते हैं। जब हमारे मन में यह विचार उत्पन्न होने लगते हैं, तो हम अपने आत्मीय जनों के साथ झूठ, छल, कपट, धोखा, बेईमानी, ईर्ष्या, द्वेष आदि से मुक्त हो जाएंगे। यदि शिवरात्रि व्रत के दिन हम इस महान पथ का अवलंबन नहीं लेते, तो शिव का व्रत और पूजन केवल लकीर पीटना मात्र रह जाता है। उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता।